धुएं से ढके जंगल, लाल निशानों से भरे नक्शे और एक ऐसी जंग जो पिछले 4 दशकों से जारी है, वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि देश की आंतरिक स्थिरता पर सबसे बड़ा सवाल है। अब केंद्र सरकार ने इस सवाल का जवाब देने के लिए डेडलाइन फाइनल कर दी है और वो डेडलाइन है मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक दोहराया है कि केंद्र सरकार 2026 तक देश से नक्सलवाद का अंत करने के लिए संकल्पित है। आज हम नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोदी सरकार के प्लान ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन मोड और दिल्ली से सीधा संदेश। मार्च 2026 तक हर हाल में देश से नक्सलवाद का खात्मा तय है, यानी लाल गलियारों में अब निर्णायक जंग का ऐलान हो चुका है। सरकार का संदेश साफ है, अब सिर्फ रणनीति नहीं बनेगी, अब फाइनल एक्शन होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर जंगलों के आखिरी छोर तक नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन प्लान तैयार किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये लक्ष्य तय किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक चरण का संकेत है। सुरक्षा बलों के मनोबल को सुदृढ़ करने के साथ साथ ये दौरा बस्तर क्षेत्र में बाकी बचे लगभग 5% नक्सल प्रभावित इलाकों को मुक्त कराने की अंतिम रणनीति को एक्टिवेट करना माना जा रहा है। रायपुर में घोषित 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब बहुत करीब है और नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार का ये चरण अब भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। लेकिन केंद्र और राज्य की संयुक्त रणनीति, खुफिया तंत्र की मजबूती और लगातार हो रहे अभियानों से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जहां नक्सलियों का तेजी से सफाया किया जा रहा है, वहीं बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में बंदूक से नहीं, बल्कि नक्सलवादियों को विकास के रास्ते पर लाकर भी माओवाद को शिकस्त दी जा रही है। सरकार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए भी आदिवासियों की संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है। बस्तर संभाग में 135 नए सुरक्षा बल कैंपों के खुलने से गांवों में भरोसा लौटा है। पिछले 1 साल में 58 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। बस्तर का 95% भाग अब हिंसा मुक्त है। जिन गांवों में कभी काले झंडे लहराते थे, वहां इस बार पहली बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया। साल 2025 में नक्सल मुठभेड़ों में 317 माओवादी मारे गए। इनमें 1.5 करोड़ का खूंखार इनामी नक्सली बसव राजू और 1 करोड़ का इनामी और नक्सलियों का टॉप कमांडर हिडमा जैसे नक्सली शामिल थे। अब तक करीब 2000 नक्सली मुख्य धारा में बहुत कम समय में लौट चुके हैं। ये सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति की सफलता को भी दर्शाती है। आक्रामक कार्रवाई के दौर में मानवाधिकारों और निर्दोष ग्रामीणों की सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा रहता है। सुरक्षा बलों की सख्ती और तलाशी अभियानों से स्थानीय आबादी पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार के लिए ये चुनौती होगी कि वो नक्सलियों पर प्रभावी कार्रवाई करे, लेकिन आम नागरिकों का भरोसा भी बनाए रखे और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़े, क्योंकि नक्सलवाद के समाधान के लिए सुरक्षा कार्रवाई के साथ साथ विकास और सामाजिक न्याय का भी संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को नक्सलवाद की जड़ माना जाता रहा है। अगर उन्हें समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया तो ये समस्या दोबारा पैदा हो सकती है, जिसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास कार्य करा रही है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 31,000 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी, नक्सल मुक्त हर गांव को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान, बस्तर ओलंपिक का केंद्र बनाया जाना केंद्र सरकार की नक्सलवाद को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की सोच को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन मोड में होना ये संकेत देता है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद को अब केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े खतरे के रूप में देख रही है। इससे ये भी साफ होता है कि आने वाले समय में सुरक्षा बलों की तैनाती, इंटेलिजेंस नेटवर्क और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को और आक्रामक बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की समय सीमा एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। ये केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाने के साथ साथ एक स्पष्ट लक्ष्य भी तय करती है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों पर परिणाम देने का दबाव बनेगा।
अगर सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को निर्णायक रूप से कमजोर करने में सफल होती है तो ये उसकी बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन अगर लक्ष्य अधूरा रहता है तो विपक्ष इसे सरकार के दावों और रणनीति पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए ये केवल सुरक्षा अभियान नहीं बल्कि सरकार की साख से जुड़ा भी मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।